गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे टॉपिक जीएसटी का। तो जीएसटी के सबसे पहले हमने जीएसटी का मीनिंग पढ़ा था, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवेलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिवेलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट मीन्स जिसके अंदर कि पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम क्या कहते हैं कि सेम रेट से जो है टैक्स जो है वो लगाया जाए। ठीक है, जीएसटी का मेन पर्पस क्या था कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो सेम रेट से उसके ऊपर क्या लगे, टैक्स लगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोबाइल फोन्स जो कि इंडिया से बाहर भी सेल करे जाते हैं उनके ऊपर जीएसटी कितना लगे, 18%। ठीक है, इससे क्या होगी, कॉमन नेशनल मार्केट आपकी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे आपका जो बिजनेस है वो आसान हो जाएगा क्योंकि आप इजीली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। किसी भी तरह के अगर आपने कंपैरिजन करना है या आपने कहीं बाहर से कोई गुड्स मंगवानी है तो आपको पता होता है कि कितना उसके ऊपर जो है वो जीएसटी लगेगा। इन द प्री जीएसटी पीरियड, जब जीएसटी से पहले के पीरियड की बात करें तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। बिजनेस को जो है बहुत सारे टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन के ऊपर, सेल्स के ऊपर सेल टैक्स होता था, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स होता था। बट अब जो है इन सभी को रिप्लेस करके एक टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी, जिससे आपका बिजनेस चलाना इजी हो गया। अब जो है कोई भी बिजनेस है वो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर द जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रह गया, दैट इज जीएसटी, जिससे क्या है बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट, नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। बेटे जीएसटी पे जो आप पे करते हो वो इनपुट होता है, जो आप कलेक्ट करते हो वो आउटपुट होता है। जो भी आप जीएसटी पे करते हो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसको सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी कलेक्टेड, जो आपने गुड्स को सेल करने के टाइम पे कलेक्ट किया है। जो भी जीएसटी लेविड होता है ऑन द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड परचेज वैल्यू, उसके ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है ना, कि आपने खरीदी इतने की थी, इतने की बेची, जो डिफरेंस रह गया जीएसटी उसके ऊपर लगाया जाता है, ना कि टोटल वैल्यू के ऊपर कि आपने कितने की सेल करी, उसके ऊपर नहीं लगता। आपने मान लो 15,000 की खरीदी थी, 18 में बेच रहे हो तो डिफरेंस है 3,000 ना, उसके ऊपर लगेगा। जीएसटी जो है उसका किसी भी तरह का कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो नहीं होता। टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स डिजाइन बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट्स ऑफ टैक्सेस। कहते हैं इससे क्या हो गया, काम इजी हो गया क्योंकि सभी टैक्सेस को रिमूव करके क्या आ गया, एक ही टैक्स आ गया। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। जो अर्लियर आपको टैक्स लगते थे इतने कॉम्प्लेक्स थे, जो आपने गवर्नमेंट को पे करना होता था बिजनेस ने, तो वो सब क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। जीएसटी ने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर टैक्स मैनेजमेंट। कहते हैं जीएसटी जो है, जीएसटी बीइंग administered through computer system besides it being a single indirect tax has resulted in better tax management as tax evasion is controlled besides timely collection of tax। इससे क्या हो गया, क्योंकि अब कंप्यूटराइज सारा का सारा काम होता है तो सारे टैक्सेस जो है उसी के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। तो इससे क्या हो गया, कोई पर्सन टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स जो है वो टाइमली कलेक्ट होता है। क्रेडिट फॉर इनपुट जीएसटी इज ग्रांटेड इफ द टैक्स पेयर कलेक्टिंग जीएसटी हैज पेड द टैक्स इन गवर्नमेंट अकाउंट। अगर आपने वो टैक्स गवर्नमेंट अकाउंट में पे करा गया है तभी जो है आप इनपुट जीएसटी की मतलब जो क्रेडिट है उसकी जो है आप ग्रांट मांग सकते हो। नेक्स्ट, गुड्स बिकमिंग चीपर। कहते हैं हालांकि आपने जीएसटी पे करा है इस सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी डज नॉट हैव एनी कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता ना, क्योंकि जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो इस केस के अंदर किसी भी तरह का कोई कास्केडिंग इफेक्ट जो पहले होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स बार बार आप पे करते रहते थे, वो खत्म हो गया। ठीक है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। गुड्स जो है आपकी क्या हो गई, चीपर हो गई, आपके लिए गुड्स जो है वो सस्ती हो गई। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। कहते हैं इन्वेस्टर्स जो फॉरेन के हैं, इंडिया से बाहर के हैं, वर नॉट हाई, इतने हाई नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वर नॉट हाई बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंट्रोडक्शन जब से जीएसटी आया और जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रिमूव हुए, इससे क्या हुई, बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो गई। पहले नहीं होती थी क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते थे, अब टैक्सेस जो है इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए हैं तो बाहर की कंट्रीज जो है हमारी कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अपलिफ्टिंग जीडीपी, इससे हमारे यहाँ जो जीडीपी है वो भी क्या हुई,
अप हुई। सो जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इस तरह का है दैट इट इज़ लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर स्टेज पे लगता है। इट मीन्स बिजनेस विल बी लार्जली through recorded transaction resulting in increase in tax collection by the government due to recorded sale resulting in uplifting GDP। तो एवरी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज हो रहा है जिससे गवर्नमेंट की इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट जो है हर केस के अंदर टैक्स कलेक्ट कर रही है, सो इससे आपकी जीडीपी जो है वो भी क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। सो ये थे हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के क्या थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों जो है जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, इनका लगाने का मेन पर्पस क्या था। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, क्लासिफिकेशन क्या है, कहते हैं जीएसटी जो भी लगाया गया उसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी बेटा होता है सीजीएसटी जब भी आप गुड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो। इंट्रा स्टेट मतलब जब भी गुड्स स्टेट के अंदर सप्लाई करी जाती है विद इन दी स्टेट, तो आपको क्या लगाया जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और साथ में कौन सा लगता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है इंट्रा स्टेट पे लगते हैं। जब भी आप गुड्स विद इन दी स्टेट सप्लाई करते हो तब कौन सा लगता है, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी दोनों इकट्ठे लगाए जाते हैं। अगर टोटल टैक्स 18% है तो दोनों का हाफ हाफ 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। ठीक है, जो 9% सीजीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और जो 9% एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। दोनों लगाए जाएंगे इंट्रा स्टेट के केस के अंदर ही, दैट इज सप्लाई विद इन द स्टेट, तभी दोनों जो है एप्लीकेबल किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बेटा कब लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। जब भी गुड्स आप आउटसाइड द स्टेट सेल करते हो तब कौन सा लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी गुड्स जो है स्टेट से बाहर सेल करी जाती हैं तब हम ऑलवेज कौन सा लगाते हैं, आईजीएसटी जो है वो लगाया जाता है। और ये जो है कलेक्टिवली लगाया जाता है, दैट इज 18%। ठीक है, ये कलेक्टिवली लगता है, पर इधर जो होता है जो 18% है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, 9% सीजीएसटी में और 9% एससीएसटी के अंदर आपका चला जाता है। तो सीजीएसटी और एससीएसटी दोनों विद इन द स्टेट और आईजीएसटी कब लगेगा, आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, ये था इनका क्लासिफिकेशन जिसके अंदर जीएसटी को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट है विच जीएसटी टू बी लेविड ऑन द सप्लाई, कि कौन से सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगेगा। बेटे हमने अभी डिस्कस किया है कि जीएसटी 3 तरह का होता है, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। तो हम देखते हैं कि कब जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे और कब जो है वो आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटा अभी मैंने बताया था कब लगते हैं, विद इन द स्टेट लगते हैं। जब आपकी गुड्स की सप्लाई, ठीक है, इंट्रा स्टेट हो, ठीक है, जहाँ से आपने गुड्स क्या करी है, जैसे वेदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इंट्रा स्टेट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। कहते हैं वेदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इंट्रा स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर द सप्लाई इज मेड एंड द प्लेस टू विच द सप्लाई इज मेड, कि कहाँ से हम खरीद रहे हैं और कहाँ पे हमने सप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेलर और परचेजर दोनों जो है सेम स्टेट के हैं, ठीक है, दोनों ही तमिलनाडु के हैं, फॉर एग्जांपल ये तमिलनाडु, तो तब कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाएंगे। ठीक है, और आईजीएसटी कब लगेगा बेटा, जब हमने गुड्स कहीं और से किसी एक स्टेट से खरीद रहे हैं और भेज हम किसी दूसरी स्टेट के अंदर रहे हैं, तब कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। सो जैसे देखो सेलर जो है वो दिल्ली का है और परचेजर कहाँ का है, कोलकाता का है। दोनों की स्टेट्स क्या होगी, डिफरेंट होगी, प्लेस क्या होगी, डिफरेंट होगी, तब कौन सा लगाया जाएगा, आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, समझ आया, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा और आईजीएसटी कब लगेगा। आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।